10 साल से एक प्रोजेक्ट में रोजगार के नाम पर रोजगार की जगह छिन जाना, दुकानों का उजड़ जाना, फिर प्रोजेक्ट में रोजगार भी हाथ ना आना, मुआवजे से भी हाथ धुल जाना और बचा कुचा सब सैलाब में बह जाना। रोड तो इन्होंने जीरो कर दिया, तो यहाँ पे सारे बेरोजगार हो गए, शॉप्स वगैरह बंद हो गई, कुछ नहीं है आज यहाँ पे, कुछ नहीं। सरकार क्या है, यहाँ पे फ्लड पड़ा तब नहीं यहाँ कोई आया, सिर्फ लीडर आए यहाँ पे। रोड ऊपर चले गया 4 लेन, यहाँ से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। टब्बर 5-7 आदमी हम खाने वाले हैं, खर्चा पूरा नहीं होता है। जब से ये 4 लेन बनी है तब से हमें हमारी पूरी मार्केट कोई 20-25 दुकानें थी, जो नीचे घर थे 50 घर हैं, 20-25 दुकानें हैं, सब फेल हो गई हैं। लेकिन हमको तबाह कर दिया, हमें इधर कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऊपर से आते हैं सारी दुकानें, मार्केट बंद पड़ी है, हमें भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। ये हाल है रामबन के दुकानदारों के। वो दुकानदार जो कौमी शाहरा 44 4 लेन के ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब जो कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। 7 नवंबर 2015 को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उस वक्त के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी चंद्रकोट में आए थे। चंद्रकोट में एक रैली को संबोधित किया था और जम्मू कश्मीर को तकरीबन 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था और ये बखूबी तौर पर कहा गया था कि जो उधमपुर से खारपुरा बनियाल का स्ट्रेच है, इसको 36 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी 2015 नवंबर की बात है। आज देखिए कि कितना वक्त लग गया, ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीशन की ओर बढ़ नहीं रहा है। जी हां, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 44 को 4 लेन में तब्दील करने का ख्वाब आज भी अधूरा है। मरकजी और रियासती हुकूमत की मुसलसल कोशिशों और बुलंदोबाग दावों के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल ना हो सका। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की निगरानी में साल 2015-16 से रामबन जिले में जारी ये मंसूबा साल 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन 10 साल गुजरने को हैं और 4 लेन शाहरा का ख्वाब ताहाल शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। रामबन जिले के नाशी से बनिहाल के दरमियान पहाड़ों की कटौती, सुरंगों की तामीर और मुतअद्दिद पुल बनाने के लिए मुख्तलिफ तामीराती कंपनियों को तैनात किया गया। उनमें गैमन इंडिया कंपनी, CPPL, टाटा, निर्वाण रिद्धि समेत दीगर कंपनियां शामिल रही, जबकि कुछ कंपनियां अभी भी इस मंसूबे पर काम कर रही हैं। ताहम पहाड़ी जिग्राफियाई बेमिसाल मौसमी सूरत हाल, तेज बारिशें और नाकस इंजीनियरिंग और साइंसी सर्वे ने इस मंसूबे की रफ्तार को शदीद मुतासिर किया। यही वजह रही कि ये प्रोजेक्ट की डेटा लाइन और माली लागत में बारहा इजाफा होता गया। हालांकि हुकूमत की जानिब से इस सुस्त रफ्तार पर बारहा तशवीश का इजहार किया गया था। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और दीगर आला हुकाम की जानिब से NHAI को मुतअद्दिद जायजा मीटिंग उनकी की गई थी और NHAI को न सिर्फ हिदायत दी गई बल्कि जुर्माना भी आयद किया गया ताकि प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जा सके और जम्मू श्रीनगर सड़क राब्ते में बेहतरी भी आ सके। अब इस हालत में इस साल अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान मुसाफिरों और यात्रियों की बला रुकावट नकलो हरकत एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया रामबन के लिए हसास मकामात पर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक मुश्किल मरहला होगा। कैफेटेरिया, महाड़, दलवास, मारोग, सीताराम पस्सी जैसे इलाकों में अब भी वक्फे से यकतरफा ट्रैफिक की इजाजत ही दी जा रही है और अक्सर कई घंटों तो व्हील ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। 4 लेन प्रोजेक्ट की वजह से नाशी से बनिहाल तक दर्जनों छोटे बाजार, कारोबार और रिहायशी मकानात मुतासिर हुए। बदकिस्मती से ना तो इन मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया गया और ना ही रोजगार फराहम हुआ। चंबा सेरी इलाके में तामीर होने वाले फ्लाईओवर के सबब 40 से जायद दुकानें बुरी तरह मुतासिर हो गई। वहां के दुकानदारों का ये कहना है कि ना हमें प्रोजेक्ट में रोजगार मिला, ना ही कोई मुआवजा मिला। दुकानें उजड़ गई, कारोबार ठप हो गए और अब कुदरती आफत जैसे सैलाब ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। दुकानदारों ने मजीद किस तरह से अपनी मायूसी, परेशानी और अपने दुख का इजहार किया है, जरा आप भी सुनिए। रोड ऊपर चले गया 4 लेन, यहाँ से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। टब्बर 5-7 आदमी हम खाने वाले हैं, खर्चा पूरा नहीं होता है और कीचड़ हो जाती है। ये रोड ठीक नहीं किया, इधर से उधर सेरी द्रेखों में टूट गया। अब क्या करेंगे सर, अब बूढ़ा भी हूँ तो ऐसे टाइम पास कर। मेरा नाम अगिंदर सिंह है, मैं यहाँ पे शॉप करता हूँ। तो 4 लेन से पहले यहाँ पे अच्छी शॉप्स थी, 20-25 दुकानें थी, अच्छा कारोबार था, कोई ग्रीस था, कोई मिस्त्री था, दुकान वाले थे, बहुत से कारोबारी थे यहाँ पे। जब से 4 लेन बनी तो यहाँ पे ये रोड रखा था इन्होंने कि भाई बाईपास रखेंगे, रोड तो इन्होंने ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पे सारे बेरोज़गार हो गए, शॉप्स वगैरह बंद हो गई,
कुछ नहीं है आज यहाँ पे, कुछ नहीं। सरकार क्या है यहाँ पे, फ्लड पड़ा तब नहीं यहाँ कोई आया, सिर्फ लीडर आए यहाँ पे। सुनील शर्मा आया, उमर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी देखा, डीसी साहब ने भी देखा पुल के ऊपर से, नीचे तो आया नहीं कोई। तो कुछ कैसे नहीं, आपका ये गुजारा चलता है अब इस पे? कुछ नहीं, अब ऐसे बैठे हैं, बेकार ही, हम क्या करें। ये शुक्र है कि आप 2-3 बार हमारे पास आए हो, तो हमारी मुसीबतें, हमारा हाल चाल पूछने के लिए आए कि आप किस तरह से गुजर बसर कर रहे हो। जब से ये 4 लेन बनी है तब से हमें, हमारी पूरी मार्केट कोई 20-25 दुकानें थी, जो नीचे घर थे, 50 घर हैं, 20-25 दुकानें हैं, सब फेल हो गई हैं। तो रोड चला गया ऊपर से, वो अच्छी बात हुई, रोड चला गया, रोड बनाया, नेशनल हाईवे ने अच्छा बनाया, लेकिन हमको तबाह कर दिया। हमें इधर कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऊपर से आते हैं सारी दुकानें, मार्केट बंद पड़ी है, हमें भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। कोई गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प नहीं की, कहीं और जगह कोई हमें दुकानें नहीं दी करने के लिए, ऐसी इनके पास जगह पड़ी हुई है, उधर भी नहीं इन्होंने दिया कुछ भी हमें। बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। पहले 4 लेन था, बहुत काम अच्छा चल रहा था, ट्रक वाले सिगरेट, बीड़ी, तेल, नमक वगैरह, चाय चावल लेते थे यहाँ पर। अब काम हमारा ज़ीरो हो गया 4 लेन की वजह से। 4 लेन की वजह से हमारा काम ज़ीरो हो गया बिल्कुल। ये चंबा शहर है, 4 लेन की वजह से नाला जब चढ़ता है तो पानी अंदर आ जाता है, फ्लड वगैरह से भी नुकसान हुआ और बहुत नुकसान हो गया हमारा। आटा चावल बहुत पानी के साथ चले गया, आटा चावल तेल वगैरह। अभी मिट्टी कमरों में पड़ी है, मिट्टी हमारी कमरे फुल हैं अभी भी। 7 नवंबर 2015 को इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उस वक़्त के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी चंद्रकोट में आए थे। चंद्रकोट में एक रैली को संबोधित किया था और जम्मू कश्मीर को तकरीबन 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। और ये बखूबी तौर पर कहा गया था कि जो उधमपुर से खारपुरा बनियाल का स्ट्रेच है, इसको 36 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी 2015 नवंबर की बात है। आज देखिए कि कितना वक्त लग गया, ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीशन की ओर बढ़ नहीं रहा है, बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। इसका कारण मैं मानता हूं कि जो कंपनी यहां पर एग्जीक्यूट कर रही थी वर्क, मेहाड़ वाली पस्सी एक जीता जागता नमूना है जो पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर हुआ था, भारतवर्ष में भी मशहूर हुआ था। आपने देखा होगा कि अभी तो कट एंड कवर टनल वहां पर बनाया गया, लेकिन जो नुकसान हुआ, इसके बाद आप डिगडोल वाली साइड देखेंगे, मरोग वाली साइड देखेंगे। पहले एक जो हाईवे का एक पॉलिसी थी और हाईवे के जो रोड मैपिंग थी, उसको फिर चेंज किया गया। इसका मतलब जो कहीं ना कहीं सर्वे जो इन्होंने किया था वो अप टू द मार्क नहीं था। पाथ्स जो थे जगह जगह हमारे बने हुए, उनको डिस्टर्ब किया, लोगों को एक नाउमीदी के कागार पर रख दिया। आखिर इन कंपनियों ने इनके बारे में, इन लोगों के बारे में क्या सोचा, उनका रिहैबिलिटेशन पैकेज के बारे में क्या सोचा। आप शेरी का देखेंगे, जीता जागता एक उदाहरण है। शेरी के साथ ही साथ आप ये हमारा चंबा का आप देख लें, एक जीता जागता उदाहरण है। जब डाइवर्जन ऑफ नेशनल हाईवे ऊपर से किया गया तो नीचे वाली मार्केट का रोड बनाना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। रिहैबिलिटेशन के तौर पर उनको वादा किया गया था कि इनकी शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट और यहां से रोड ब्लैक टॉपिंग करके दे दिया जाएगा, लेकिन वहां कनेक्टिविटी देने के लिए भी आज कोई तैयार नहीं है। हमारे श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, एक ऐतिहासिक यात्रा यानी कि जाती है। अब देखेंगे कि रामबन में चलो मेहाड़ वाले एक स्ट्रेच पर कट एंड कवर टनल बना है, इसके अलावा आप देखेंगे डलवास पर सिंगल रोड है। उसके बाद का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो मेहाड़ के साथ ही साथ डलवास के साथ साथ आप नाशरी वाले एरिया में देखेंगे, नाशरी वाले एरिया के साथ ही साथ आप मारोग वाला स्ट्रेच पॉइंट देखेंगे, वहाँ भी सिंगल रोड है। और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे आने वाले वक्त में किस किस्म का जाम होगा। आपके विजुअल्स लोगों की आवाज़ उठाते हुए सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे दिखेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, आप मेरी बात याद करके रखना और नोट करके रखना, इस चीज़ की आज तक की जिम्मेदारी उन्हीं कंपनियों की है जो एक स्नेल स्पीड से यानी कि कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं और जो फर्दर सबलेट करके वर्क को और डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, जिसके कारण लोग बदस्तूर इतने सालों से सफ़र कर रहे हैं। और यात्रा भी कहीं ना कहीं बीच में जब छोड़नी होगी तो फिर लोगों को रोका जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि रोड पूरी तौर पे कंप्लीट नहीं हो। अगरचे कौमी सतह पर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन जमीनी सतह पर इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ।
मुतासिरा कारोबारी और रिहायशी अफराद आज भी इंसाफ की मंतज़र हैं। कौमी आबादी, दुकानदार और कारोबारी तबका हुकूमत और NHAI से पुरजोर मुतालबा कर रहा है कि मुतासिरीन को फौरी मुआवजा फराहम किया जाए, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पर अमली तौर पर अमल किया जाए, 4 लेन प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के जामा इंतजामात भी किए जाएं। हमारे श्रद्धालु आए, बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए स्मूथ पैसेज होना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मिटिगेशन टीम्स होनी चाहिए, और साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोकल हैं वो भी सफ़र नहीं करने चाहिए। दोनों के लिए जो है स्मूथ पैसेज होना चाहिए अमरनाथ यात्रा के टाइम में। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आपने देखो पूरा जो हमारा रामबन का जो माउंटेन इन्वायरमेंट है बहुत ही फ्रेजाइल है, और इन्होंने पूरा जो माउंटेन इन्वायरमेंट है हमारा एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक टाइप का जो है लैंडस्केप बना दिया है। और ये सदियों तक ये जो लैंडस्लाइड्स कैफेटेरिया मोड पे हैं या सेरी पे है, देखो सेरी पूरा तबाह हो गया, नीचे की मार्केट रही नहीं, बिल्कुल तबाह हो गया। और इन्होंने लैंडस्लाइड्स के ऊपर जियोलॉजिकल हैजार्ड्स थे, पहले से पता था, लोकल जो जियोलॉजिस्ट थे उनको नॉलेज में नहीं लिया। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा, खुद पढ़ा भी, रिसर्च भी किया, लिखा भी इसके बारे में कि हमें ये कुछ जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड्स थी, हमें पता था इसके बारे में, उसके बावजूद भी वहीं पे रोड बनाया गया। और ये सरकार का जो हम टैक्स भर रहे हैं, बार बार हम ये लैंडस्लाइड आती हैं, मशीनें लगती हैं, तेल लगता है, सरकार की मशीनरी लगती है, सरकार का पैसा लगता है, और वो हमारा पैसा है जो हम टैक्स भरते हैं, वही पैसा यहाँ पे बार बार लगता है। तो कितने इन्होंने करोड़ों रुपया जो है सरकार का बर्बाद कर दिया। और बाद में अगर आपको कैफेटेरिया मोड से अगर आपको इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन करनी थी तो आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। अगर आप आगे टनल्स निकाल रहे हैं पंठियाल वाली साइड, पहले से आपने प्लानिंग करनी चाहिए थी। पहले आपने करोड़ों के डंगे दे दिए, वहाँ पे रिटेंशन वॉल्स दे दी, पहाड़ों को काट दिया, पूरा डिस्टर्ब कर दिया, अब आप टनल निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किस टाइप की प्लानिंग है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है सरकार की बनी हुई है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है, और उस हिसाब से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो एक तो कंपनसेशन बराबर नहीं मिला लोगों को, दूसरा रिहेबिलिटेट करना था। अब जो बेचारा दुकान चलाता था हाईवे के पास, उसकी दुकान उजाड़ दी, उसको रिहेबिलिटेट ही नहीं किया, आज भूखे मर रहे हैं वो। आज उनकी ऐसी हालत आ गई कि वो राशन नहीं खरीद सकते दिन का। सेरी मार्केट पूरी खराब होगी, बर्बाद होगी। उसके बाद करोल में मार्केट थी, वो खराब होगी, और भी कई सारी मार्केट्स जो थी उन पे इम्पैक्ट पड़ा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।